प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब देखो, प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है, एक प्रति और दूसरा शत। ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का 100वां हिस्सा, मतलब बटा 100। ठीक है। कोई भी चीज का अगर 100वां हिस्सा हो तो वो क्या होता है? प्रतिशत होता है। मान लो लिखा है 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है कि 5/100। ठीक है, यही इसका मतलब है। अब किसी चीज को अगर प्रतिशत में बदलना है, मान लो 1 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, खाली 1 है और 1 को प्रतिशत में बदलना है। 1 है, 1 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में अगर बदलना है तो गुणा 100 से किया जाएगा। ठीक है, हमेशा किसी भी चीज का अगर प्रतिशत बनाना है तो गुणा 100 से। तो 1 का अगर प्रतिशत बनाना है तो 1 गुणे 100, ये हो जाएगा 100%। तो कोई भी चीज, कोई भी अगर वस्तु है वह पूरा पूरा होता है तो वो कितना होता है? 100%। इसका क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु अगर पूरा पूरा है तो कितना होता है? 100% होता है। अब मान लो 1/2 है। ठीक है, इसको अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? 1/2 गुणे 100, 100 से गुणा करेंगे ना। अब 2 से 100 कटेगा, 2×5 10, और यहाँ पे एक 0, 50। तो 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%। अगर 1/3 निकालना है, 1/3, तो इसका क्या होगा? 1/3 गुणे 100। ठीक है, 3 से 100 कटेगा नहीं, गुणा करा दो, 100 का 1 में गुणा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मान लो ऐसे कहीं लिखा है, ठीक है, गुणा यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो इसका गुणा हमेशा ऊपर वाले में होगा, नीचे वाले में नहीं होगा। तो यहाँ 100 का गुणा किस में होगा? 1 में। 100 1 100/3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दो। 3 से 100 में भाग, 3×3 = 9, 10 में से 9 घटा 1, 1 0 उतरा, ये वाला। फिर 3×3 = 9, 10 में से 9 घटा 1, ये वाला जो आएगा ये आगे आ जाएगा बटे में, 33। यहाँ जो नीचे आया है ये ऊपर चला जाएगा 1, जिससे भाग दिए वो नीचे। ठीक है, यहाँ जो भाग देने पर आया वो सामने, भाग देने पर जो शेषफल बचा वो ऊपर, जिससे भाग दिया गया वो नीचे। अब इसको पढ़ा जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, मान लो 1/4 निकालना है, 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 100। 4 से 100 कट जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचेगा, 10 में से 8 घटाओ 2, 2 और 0 मिला के हो जाएगा 20। 4 का पहाड़ा 4×5 20, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, अगर ऐसे भाग नहीं आता तो ऐसे भी भाग दे के देख सकते हैं। 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाओ 2, 1 0, 4×5 20। 1/5 है, 1/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है, 1/5 गुणे 100। 5 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10, यहाँ तक खत्म हो गया, 1 0 बचा, आगे 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, 1/6 निकालो, 1/6, 1/6 गुणे 100, ये आ गया। 2 3 6, 2×5 10, 10 तक हो गया, 1 0 50। ठीक है, 2 से कट गया। इसमें ध्यान ये रखना है कि जिससे नीचे काट रहे हैं उसी से ऊपर काटना है। नीचे अगर 2 से काटा तो ऊपर भी 2 से, तो 2 3 6 हो गया, और 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आएगा। अब 50 का 1 में गुणा हो जाएगा, 50 1 50/3, 3 से 50 नहीं कटेगा, भाग दो, सही के रूप में लिखो। 3 3 3 बार नहीं जाएगा ना, 1 बार जाएगा। 3 1 3, 5 में से 3 घटा 2, ये हो गया 20, 3 6 18, 20 में से 18 घटाओ 2, तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा जाएगा ना, तो ये 16 सही। ठीक है, 2/3,
यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें गलती ना हो। भाग देने पर जो आया वो सामने आएगा, जो नीचे चला गया उसको ऊपर रखना है, और जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे। देखो यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3, नीचे वाला हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, अगला 1/7। 1/7 अगर इसको प्रतिशत के रूप में बदलते हैं तो 1/7 गुणे 100। ठीक है, 7 से 100 नहीं कटेगा तो 100 का 1 में गुणा करा लो। 100 एकम 100/7। अब 7 से 100 में भाग दो, इसको सही के रूप में लिखो। 7 एकम 7, 10 में से 7 घटा 3 0, 7 चौक 28। यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो ये कितना, यहाँ वाला सामने आएगा ना, 14 आ गया यहाँ पे, 14 सही। ये वाला ऊपर जाएगा 2, 7 पहले से, 14 सही, 2/7%। ठीक है, 1/8 इसको भी कर लेते हैं। 1/8 गुणे 100, 4 दूनी 8, 4 से 100 कटता है, 25 चौक के 100 होता है ना, 4 से कट जाता है। ठीक है, अब 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 एकम 25/2, 2 से 25 में भाग दो, 2 एकम 2, 5 बचा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1, तो ये हो गया 12 सही 1/2%। यहाँ वाला आगे आया, ये नीचे चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, 2 पहले से नीचे है। 1/9 इसको लिख सकते हैं 1/9 गुणे 100। 100 का 1 में गुणा होगा, 100 एकम 100/9। अब इसको सही के रूप में व्यक्त करो तो 9 से 100 में भाग दो, 9 एकम 9, 10 में से 9 घटा 1, 1 0 उतरा, 9 एकम 9, 1 बचा, तो ये हो गया 11 सही 1/9। तो 11 सही 1/9%। कितना हो गया, 1/10 का निकालो। 1/10 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, नीचे 1 बचे तो छोड़ दो उसको। ठीक है, 10 का 1 में गुणा होगा, 10 एकम 10, नीचे 1 बच रहा है ना, 1 नहीं लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 10%। ठीक है, ऐसे कभी भी प्रतिशत अगर बटे में दिया है तो प्रतिशत में चेंज करना हो जाएगा। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमेशा किसका गुणा होगा, 100 का। ठीक है, इसी का गुणा करेंगे कभी भी, अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणे 100। 1 का प्रतिशत निकालना है तो 1 गुणे 100, 100% आ गया। 2 का प्रतिशत निकालना है तो 2 गुणे 100, ये आ जाएगा 200%। यही होगा ना। अब अगर मान लो दशमलव में लिखा है 0.2, इसका आपको प्रतिशत निकालना है तो 0.2 गुणे 100। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, दशमलव वाला गुणा देखो 2 है ना, 2। देखो यहाँ पे जब 100 से गुणा कर रहे थे तो 2 0 आ रहा था, यहाँ पे 100 से गुणा कर रहे थे आगे 2 0 आ रहा था ना। जैसे मान लो 5 है, 10 से गुणा करते हैं, 10 बचे 50, 1 0 था, 1 0 आया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे करते हैं 2 में 100 से, तो 100 दूना 200। ठीक है, यहाँ 2 0 था, 2 0 यहाँ है। ठीक, अगर मान लो ऐसे करते हैं 20 का 50 में, ठीक, तो 2 पंचे 10, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 2 0 और आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी 0 वाला गुणा हो तो जितना 0 हो उतना पहले लिख दो। जैसे 30 गुणे 20 लिखा है, 1 0 2 0, 2 0 यहाँ लिख दो। ठीक है, फिर बचा क्या, 3 और 2, 3 दूनी 6। ऐसे इसमें देखो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 1 2, कितना 0, 2 0। अब यहाँ देखो दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव ऐसे लगा है ना, दशमलव के बाद 1 अंक है ना, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 20%। ये समझ में आया। अगला देखो, मान लो ऐसे लिखा है 0.25, इसका प्रतिशत निकालना है तो 0.25 गुणे 100, इसको जब निकालेंगे 2 0 है ना आगे,
2 जीरो लगा दो, 25 0 0। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 2, 2 अंक है ना, 2 अंक बाद दशमलव लगाओ तो ये हो गया 25%। 25%। दशमलव के बाद अगर 0 लगा है तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे लिखा है 2.11, इसको दशमलव में चेंज करना है। इसको कैसे करेंगे, 2.11 गुणे 100। यहाँ तक समझ में आया। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 211, ये वाला पूरा लिख लिए, 1 का गुणा करो उतने आता है ना। 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो आगे लगा दिए। दशमलव के बाद देखो यहाँ पे कितना अंक है, 2 अंक है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। 2 अंक बाद दशमलव हो गया, दशमलव के बाद खाली 0 बचा ना, इसको हटा सकते हैं, 211%, ठीक है। ये समझ में आ रहा है दशमलव का गुणा। अब मान लो ऐसे लिखा है 0.15, इसको दशमलव में बदलना है, 0.15 गुणे 100। 15 का गुणा 1 में करेंगे, 15 1 15, ठीक है। यहाँ पे कितना 0, 2 जीरो, 2 जीरो आगे लगा दे। दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दो तो ये हो गया 15%, ठीक है। अगर मान लो ऐसे लिखा है 0.123, इसको बदलना है तो 0.123 गुणे 100, ठीक है। इसको करेंगे तो 1 2 3 और 2 ही जीरो आएगा ना। अब देखो दशमलव 1 2 3 अंक बाद लगा तो आपको दशमलव यहाँ कितने अंक बाद लगाना है, 3, यहाँ आएगा तो 12.3%। अब अगर दशमलव हटाना है किसी का भी, मान लो ऐसे दशमलव लिखा है 0.1 लिखा है, बटा 1 किसी के भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, जितना अंक हो उतना नीचे 0 लगा दो, दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान लो यही है 12.3 लिखा है ना, बटा 1 कर दो। अगर इसका दशमलव हटाना है तो दशमलव हटा दो, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 0 लगा दो, इतना % इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कहीं लिखा है 4.563, इसका दशमलव हटाना है, बटा 1 कर देंगे। बटा 1 करने के बाद इसका दशमलव हटा दो, बटा, देखो 1 अंक दशमलव के बाद 2 3, दशमलव के बाद कितना अंक है, 3, नीचे 3 जीरो लगा दो। दशमलव हटाने सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। अभी पढ़ा है ना, कोई भी चीज़ हो अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कितने का कराएंगे, 100 का, ठीक है। अब 5 से 100 को काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 1 जीरो बच रहा है ना, 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। 1/10 लिखा है गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाए, बचा कितना, यहाँ पे 10, 10 का 1 में गुणा होगा, 10 1 10, नीचे बटा 1 हटा देंगे, 10% आ जाएगा, ठीक है। मान लो आपको लिखा है 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 2/5 को बदलने के लिए क्या करेंगे, 2/5 गुणे 100, ये करेंगे ना। 5 से 100 में भाग दो, 5 दूनी 10, यहाँ तक हो गया, 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 20 बचा, 2 का और 20 का गुणा होगा, 20 दूनी 40% हो जाएगा, ठीक है। दशमलव वाला है, दशमलव वाले को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करना है कि 100 का गुणा करना और कुछ नहीं सोचना है। 100 का गुणा करेंगे तो 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 1 5, कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो आगे लगा देंगे। दशमलव कितने अंक बाद है, खाली 1 अंक बाद, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद अगर ऐसे 0 0 0 लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा सकते हैं। तो चाहे ऐसे लिखा हो 1.00 या 2.0, 2 जीरो लगाओ, 3 जीरो, दशमलव के बाद 0 लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते। तो ये वाला जो दशमलव है आखिरी वाला, ये हो जाएगा खत्म, बचेगा कितना, 50%, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन 0.2 है गुणे 100, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो 2 का 1 में गुणा 2 100 हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 20%। यहाँ तक समझ में आया। अगला देखो, कह रहा है 500 का 20% कितना होगा। क्वेश्चन यही है, 500 का 20% कितना होगा। तो 500 का अगर 20% निकालना तो 500 गुणे 20, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, प्रतिशत का मतलब बटा 100। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो कट गया, खत्म हो गया ना। बटा 1 है, छोड़ सकते हैं उसको। ऊपर कितना बचा 5, और यहाँ पे ऊपर बचा 20, 20 पंचे 100। ये समझ में आया। कभी भी किसी का प्रतिशत बोले, ठीक है, निकालने के लिए 100 का गुणा, ठीक है। और अगर कहा है कि कोई इतना प्रतिशत किसी का निकालो तो उतना बटा 100 करके निकालेंगे ना। मान लो आपसे कह दे 18 का 50%, ये निकालना है। तो 18 का मतलब होता है गुणा, ठीक है। 50%, 50% का मतलब होता है बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना। आप या तो चाहो तो डायरेक्ट गुणा कराओ, या अभी और काट सकते हो, ठीक है। अगर गुणा कराना चाहो तो 18 का यहाँ 5 में गुणा होगा, 18 पचे 90 बटा 10 बचा है ना। एक जीरो से एक जीरो काट दो, खाली ऊपर 9 बचा ना, 9%। या 10 से 90 में भाग दोगे, 10 9 90, तब भी 9 आएगा, ठीक है। तो जीरो डायरेक्ट काट सकते हैं ना। हम देखो, यहाँ कह रहा है कि 500 से 20% अधिक, ठीक है, ये निकालना है। कह रहा है 500 से 20% अधिक कितना होगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अभी बताया था, कोई भी चीज़ कितना होता है 100%, ठीक है। अब ये 100% पहले से है, इसमें 20% अधिक बोल रहा है, ठीक है। तो 20% अधिक का मतलब ये हो गया कि 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना आएगा 120%। अब 500 का 120% निकालना है बटा 100, ऐसे करके निकल जाएगा। अगर 50% अधिक बोले तो 100 और 50 150, ठीक है। अब जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ भी जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 गुणे 120, यही बचा ना, नीचे एक नहीं लिखा जाएगा। गुणा करा दो, 5 का शून्य में गुणा, शून्य में किसी का भी गुणा कराओ शून्य, ठीक है। 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10 के शून्य, एक हासिल ना, 5 इक्यम 5 और एक हासिल 6, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसी का गुणा कराना होता 5 गुणे 120, एक जीरो बताया था ना कि जब जीरो आए तो जीरो पहले लिख दो, ठीक है। 12 का गुणा 5 में, 12 पंचे 60, 600 आ गया। वही चीज़ यहाँ पे ऐसे गुणा करके आए, ठीक है। टाइम बचाना है तो 60 में गुणा करना आना चाहिए। अब मान लो यही कह देता है यहाँ पे कि 180 से 15% अधिक, ठीक है। ये आपसे बोल दे कि 180 से 15% अधिक। अब इसको कैसे लगाओगे, तो 180 15% अधिक है, 100% होता है पूरा, 15 अधिक है, तो 100 और 15 कितना हो जाएगा 115, 115 बटा 100, यही होगा ना। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है। अभी और कट रहा है, अगर काट सको तो काट दो, नहीं काट पा रहे हैं, ठीक है, तो सीधे गुणा करा सकते हैं। अगर कटे तो कैसे काटेंगे, देखो यहाँ 18 है, 2 9 18, 2 पंचे 10, कट गया ना। ऊपर जिससे काटेंगे उसी से नीचे भी। अभी 5 से ये कट जाएगा, 5 इक्कीम 5, यहाँ 5 दूनी 10, एक बचा 15, 5 तिया 9 गुणे 23, 23 का 9 में गुणा कराओ, 9 त्रिक 27, 2 बचा, 9 दूनी 18 और 4, 9 त्रिक 27, 2 बचा ना,
9 दूनी 18 और 2 20, 207 आया। अब मान लो आप यहाँ पे नहीं काटते, तब देखो क्या होता। तो 180 कितना अधिक का है, 15%, तो 115 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब मान लो आपको काटना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 18 का गुणा 115 में कराना पड़ेगा, यही होगा ना। 18 गुणा 115 में कराओ, 18 पचे 90, शून्य हासिल 9, 18 इक्कीम 18 और 9 27, ठीक है, के साथ हासिल 2, 18 इक्कीम 18 और 2 हासिल 20 बटा 10। फिर से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 207। यही आंसर यहाँ आया, यही आंसर यहाँ आया, ठीक है। तो अगर काटना आता है तो काट के भी कर सकते हैं, नहीं काटना आता तो बाद में फिर से गुणा करने के बाद फिर से भाग देंगे, फिर वही आएगा, ठीक है। गुणा करना, जैसे 18 का पहाड़ा आता था, डायरेक्ट गुणा करा दिया। अगर आपको 18 का पहाड़ा नहीं आता तो आप ऐसे करके भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 500 का 500 से 20% कम, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 से 20% कम कितना होगा। अब कोई भी चीज़ कितना होता है, 100% होता है। 20% कम का मतलब 20% उसमें से घटेगा, 100 में से 20% घटेगा तो कितना आएगा, 80%। इसका मतलब हमें 500 का 80% निकालना है, यही है ना। 500 का 80% मतलब 500 का मतलब गुणा 80 बटा 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कराना है, जीरो लगा दिए, 5 अठे 40, 400 हो गया 80%, ठीक है। तो कम पूछेगा तो घटा 100 में से घटा के निकालेंगे, अधिक पूछेगा 100% में जोड़ के निकालेंगे। यहाँ तक सब समझ में आया। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है x का 50% y का 30% हो तो x अनुपात y क्या होगा। x का 50% का है ना, x का मतलब गुणा 50% का मतलब 50 बटा 100, y का मतलब गुणा 30% का है 30 बटा 100, इधर भी बटा 100 है, इधर भी बटा 100 है, इसको काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x है, अगर y को इधर लेके आओ तो ये बटे में आएगा, ठीक है। तो y इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में, भाग होगा, तो x बटा y बराबर, यहाँ पे 30 लिखा है ना, 30 इधर है, जब 50 को इधर लेके जाओगे तो ये बटे में जाएगा, ठीक है। एक तरफ अगर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ भाग होगा, एक तरफ जोड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ घटाया जाएगा, उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे गुणा हो रहा है ना, यहाँ जाएगा भाग, भाग कैसे, बटे में जाएगा तब भाग होगा ना। तो 50 अगर इधर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, बटे में, जीरो से जीरो कट जाएगा, x बटा y, ये कितना मिला, 3/5, बटा का मतलब होता है अनुपात, तो ये हो जाएगा x अनुपात y 3/5, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो इसे कह रहा है कि x का 10%, ठीक है, बराबर है y का 30%। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि x अनुपात y ये कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब फिर से x गुणे 10/100, y गुणे 30/100, 100 और 100 कैंसिल हो गया ना। यहाँ x y का गुणा हो रहा है, अगर y को इधर लाओ तो भाग, भाग कैसे, बटे में, ठीक है। यहाँ पे 30 पहले से है, 30 इधर ही रहने दो, बराबर के इधर उधर जाएगा तभी बदलेगा, ठीक है। अब बराबर के इधर कितना है, 10 है, अब जब 10 इधर आएगा तो बटे में आएगा, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगा, तो x अनुपात y कितना मिल गया, यहाँ ऊपर मिला 3,
यहाँ नीचे मिला 1, 3:1 लग जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अगला देखो, कह रहा है यक्स का 10%, ठीक है, यक्स का कितना है 10%, यक्स गुणे 10/100, वाई का 15%, वाई गुणे 15/100। कह रहा है कि यदि यक्स का 10% वाई के 15% का तिगुना है, ठीक है, कौन तिगुना है अब ये यहाँ ध्यान रखना है, ये वाला पहला वाला 3 गुना है, ठीक है। अब इसको समझो, जैसे मान लो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो ये पहला वाला 3 गुना है, पहला वाला कितना है 3 गुना है, किसका 2 का 3 गुना ना, 2 3 6 3 गुना है ना। तो अगर आपको बराबर करना है तो जो छोटा रहेगा गुणा उसी में कराएंगे, 2 में 3 का गुणा कराएंगे, 2 3 6, ठीक है। तो ये यक्स का 10% ये जो है ये 3 गुना है, ठीक है। तो गुणा हमें किस में कराना होगा बराबर करने के लिए, छोटे में, ठीक है। छोटे में गुणा कराना है, कितने का कराना है 3 गुना का है ना, तिगुना, तिगुना का मतलब 3 गुना, ठीक है। तो यक्स का 10% वाई के 15% का तिगुना है, ठीक है, तिगुना है ये वाला, गुणा किस में हुआ दूसरे वाले में। अब इसी को सॉल्व कर लो, ये 2 0 3, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, यहाँ बचा यक्स, ये वाई जब इधर आएगा तो बटे में आएगा, इतना समझ में आया। 3 का 15 में गुणा हो जाएगा, 15 3 45 बटा, ये वाला 10 जब इधर जाएगा तो बटे में जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो यक्स अनुपात वाई का मान कितना हो जाएगा 9:2 हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ से प्रतिशत का क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्रतिशत वाला क्वेश्चन पहले इधर वाला लगा लो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न भिन्नों को प्रतिशत दर में बदलें, ठीक है। ये है भिन्न, 1/3 वाला पढ़ा चुका हूँ, जब भी कोई चीज़ प्रतिशत में बदलना होता है तो उसको 100 से गुणा कराते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, है ना। 11/25 है, ठीक है, हमको क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, यही करेंगे ना। तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है। ऊपर बचा 11 गुणे 4, नीचे सिर्फ 1 बचा, 1 को छोड़ दो, ठीक है। 11 चौके 44, ये हो गया 44%। बताओ ये समझ में आया। तो ऐसे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा, लगा लेना इसको। अगला कह रहा है कि 5 मीटर का कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 मीटर का कितना प्रतिशत, ठीक है, 5 मीटर का कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए देखो 5 का कितना, जहाँ कितना लगा है वहाँ हम मान लेते हैं कि x% 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये मीटर में लिखा है और ये सेंटीमीटर में लिखा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर का हम कितना मान लिए x%, ठीक है। 5 मीटर का x% किसके बराबर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर के बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 का गुणा कराएंगे ना, गुणे का मतलब गुणा, x% का मतलब बटा 100 बराबर 5। इतना समझ में आया। मात्रक सबका सेम होना चाहिए, यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर रहे, या यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर, दोनों एक ही मात्रक रहे, तब क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। अब ये 100 से ये 100 कट जाएगा,
यक्स यहाँ 5 है, अगर हम इस 5 को इधर लेके जाएं तो यहाँ 5 का गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग होगा, और भाग करने के लिए बटे में जाता है ना। अब 5 इक्कीम 5 कट जाएगा तो यक्स बराबर कितना आ गया, 1%। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया। अगला देखो, 5 रुपए का कितना प्रतिशत, तो हम जहाँ कितना लिखा उसको मान लिए यक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन कह रहा था 5 रुपए का कितना प्रतिशत 40 पैसा है। ठीक है, तो हम मान लिए कि 5 रुपए का यक्स प्रतिशत 40 पैसा है। ठीक है, अब 5 रुपए को हमें पैसे में चेंज करना होगा। ठीक है, तो 5 रुपए में कितना पैसा होगा, 500, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा ना, तो 5 रुपए में कितना पैसा, 500 का गुणा हो जाएगा। तो 500 का यक्स प्रतिशत बराबर कितना आना चाहिए, 40। यही आना चाहिए ना। 500 का मतलब गुणा। ठीक है, कितने का गुणा, यक्स, प्रतिशत का मतलब बटा 100, यही होगा ना। बराबर किसके, 40 के, बराबर 40। 5 रुपया था, 5 रुपये को पैसे में बदला, 500 पैसा हो गया। का कितना प्रतिशत पूछा, कितना की जगह हम मान लिए यक्स प्रतिशत, तो 500 का यक्स मतलब 500 गुणे यक्स बटा 100, बराबर कितने के आना चाहिए, 40 के आना चाहिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यक्स इधर बचा, 40 इधर पहले से है, ये 5 का इधर गुणा हो रहा है यक्स में ना, इधर जाएगा तो बटे में, अब बटे में जाएगा तो यहाँ बटा 5 हो जाएगा, भाग होगा ना। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 40 आए, 5 अठे 40, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 8। यही 8% इसका। ठीक है, अगला कह रहा है 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, जहाँ कितना आए उसको यक्स मान लेना, बराबर 15 ग्राम। अब देखो यहाँ पे ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ना, तो ये हो जाएगा 1000 का गुणा 2 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा 2000 किलोग्राम। कितना की जगह यक्स कर देना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन कल देखा जाएगा, आ जाएगा तो ठीक है। 15 लीटर का कितना प्रतिशत 300 मिलीलीटर होगा, तो 15 लीटर, लीटर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो ये हो जाएगा 15000 मिलीलीटर। यहाँ से चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या कह रहा, मान ज्ञात करें। अभी इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। ठीक है, कह रहा 42 का 80% कितना होगा, 750 का 30% कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, 42 का लगा है, का मतलब गुणा, 80% का मतलब बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब 42 का 8 में गुणा होगा, तो 8 दूनी 16, 16 के 6, 1 हासिल आया, 8 चौक 32 और 1 हासिल 33 बटा 10। 1 जीरो है, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, जितना जीरो उतने अंक बाद दशमलव, लेकिन जब 1 लगा रहे, 1 के आगे 0 10, 1 के आगे 2 जीरो 100, तब ऐसा कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा कैसे हुआ, तो भाग दो, 10 से 336 में भाग दोगे, 10 तिया 30, 3 बचा, 6 उतारो, 10 तिया 30, 6 बचा, अब कोई अंक उतारने को नहीं बचा, तो अब आप दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, 10 छक 60, पूरा पूरा कट गया, आया 33.6, यही आया ना। इसका मतलब यह है कि अगर 1 के आगे 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देना, 1 के आगे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, अगला कह रहा है प्रतिशतता को दशमलव में बदलिए। ठीक है, इसको कह रहा है दशमलव में बदलो, तो कैसे करेंगे, 5% है, 5% का मतलब होता है बटा 100। ठीक है,
अब दशमलव आपको लगाना है। अभी बताया था ना कि एक अगर है और उसके आगे जीरो लगा तो जितना जीरो उतने अंक बाद दशमलव। 5 लिख दो, 5 के बाद 2 जीरो मतलब 2 अंक बाद दशमलव। अब 2 अंक है ही नहीं है तो 2 अंक बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो इसके अगर दाहिने तरफ जीरो लगाओ तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या बढ़ानी नहीं है। तब क्या कर सकते हैं, एक लिखा है, एक के पहले जीरो लगा दो, एक के रहेगा ना। एक के पहले 2 जीरो लगा दो, एक ही रहेगा। एक के पहले 4 जीरो लगा दो, कुछ बदलेगा। लेकिन अगर एक के बाद में ऐसे जीरो लगा दिए 100 हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक के पहले जीरो लगा दिया। ठीक है, कितने अंक बाद दशमलव लगाने को बोल रहा है, 2 अंक बाद, 2 जीरो ना, तो 1 2, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दो, ये हो गया 0.05। ठीक है, ऐसे ये वाला हो जाएगा। कर लेना इसको। इसको कह रहा है दशमलव में बदलो, इसको भी दशमलव में, इसको भी। तो 110% लिखा है, 110/100 हो जाएगा ना। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अगर कटे तो काट दो, बचा कितना, 11/10। 11 ऐसे लिख लिए। कितने अंक बाद दशमलव अब की बार लगना चाहिए, कितना जीरो है, एक अंक बाद दशमलव लगना चाहिए। गिनती किधर से करोगे, दाहिने की बाएं, दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ, या पहले अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1.1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इतने रहने देते हैं। ठीक है।